आज़ाद समाज पार्टी। आज हमारे साथ आज़ाद समाज पार्टी के कुछ पदाधिकारी और कुछ कार्यकर्ता मौजूद है। आज हम इनसे बात करेंगे। उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव भी करीब है। जानेंगे कि आज़ाद समाज पार्टी की चुनावी रणनीति क्या रहेगी और जानेंगे कि चुनावी मुद्दे क्या हैं। इस बारे में आज हम यहाँ पर आज़ाद समाज पार्टी के कुछ कार्यकर्ता और कुछ पदाधिकारी मौजूद हैं। जानते हैं और प्रयास करते हैं जानने का कि क्या रिजल्ट रहेगा उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव का। और हमारे साथ मेरठ मंडल के आज़ाद समाज पार्टी से प्रभारी श्रद्धेय नरविंदर वाल्मीकि जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे हम कुछ बात करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं। सवाल आपसे ये है कि 2017 में बीजेपी का मुद्दा राम मंदिर था, अभी 2022 में कांग्रेस का मुद्दा महिला सशक्तिकरण है, तो आज़ाद समाज पार्टी का मुख्य मुद्दा शिक्षा है, बेरोजगारी है, महंगाई है, किसानों का मुद्दा है या फिर महिला सशक्तिकरण है? इनमें से क्या एक मुख्य मुद्दा है? पहले तो आज आपने समय निकाला, हम सबको जो है आपका महत्वपूर्ण समय दिया और इसका बहुत बहुत आभार। और वॉइस इंडिया चैनल, वॉइस ऑफ इंडिया, बहुत बहुत मंगल कामनाएं हैं आपके चैनल को हमारी तरफ से। और देखिए युवराज भाई, मुद्दा साफ है। मुद्दे वो लोग बदलते हैं जिनकी राजनीतियाँ जो हैं वो लक्ष्यहीन होती हैं। हमारी राजनीति का सीधा सीधा एक लक्ष्य है, आज़ाद समाज पार्टी और भीम आर्मी। आदरणीय बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद साहब जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं हमारे आज़ाद समाज पार्टी के और संस्थापक हैं भीम आर्मी के जी, उनका उद्देश्य सीधा सीधा सिर्फ ये है कि वंचित वर्ग जो शोषित रहा, वंचित रहा, SC ST OBC और माइनॉरिटी समाज के वो लोग जो न केवल पिछले 5 साल बल्कि हमेशा से इस देश में सताते आए जा रहे हैं, जिनका हक हमेशा छीना जाता रहा। आप बताइए, जब इस देश में जो है कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, जब ये आरक्षण जो है 27% OBC समाज को दिया गया है, तो आप देख लीजिए उत्तर प्रदेश में जितने, चाहे किसी भी, आज आप गौतम बुद्ध नगर में बैठे, इस गौतम बुद्ध नगर में पिछले 5 सालों का आप रिजल्ट लगा के निकाल के देख लीजिए कि इसमें जो अधिकारी हैं, जो हम सब के अधिकारों की बात सरकार तक पहुंचाते हैं और उनकी वहां से जो है हमारे हक अधिकारों को लाने का काम करते हैं, किसी प्रकार की नीतियों को लागू कराने का काम करते हैं। देखिए कि उसमें OBC समाज के कितने लोग आए हैं। अगर बात SC की करें तो बताइए SC समाज के कितने SSP, कितने कमिश्नर, कितने DSP या ACP, जो भी, अब तो ये खैर कमिश्नर ही में लगता है गौतम बुद्ध नगर, लेकिन बाद में आसपास के सभी जिलों की करो, पूरे उत्तर प्रदेश की करो, तो जब अधिकारी हमारे नहीं है, SC ST OBC के नहीं है, माइनॉरिटी के नहीं है, तो ये जो अभी लगातार इतने उत्पीड़न, इतनी घटनाएं जो हो रही हैं, ये स्वाभाविक है, क्योंकि हमारी बात रखने के लिए, हमारे लिए न्याय रद्द जो है कार्रवाई करने के लिए कोई हमारा अधिकारी नहीं है। सिर्फ अधिकारियों में ही नहीं, सिर्फ इसमें, इस कानूनी व्यवस्था में नहीं, राजनीतिक व्यवस्था में भी हमारा कोई हिस्सा नहीं है और बीती सरकारों ने कभी देना उचित नहीं समझा। तो इस हिस्सेदारी को कायम करने के लिए भीम आर्मी ने आज़ाद समाज पार्टी का गठन करा है। आदरणीय चंद्रशेखर साहब के नेतृत्व में हम सब लोग जो हैं पूरे जी और जान से मेहनत कर रहे हैं। मेरा सवाल ये है कि सभी राजनीतिक दल, बड़े बड़े राजनेता विकास की बड़ी बड़ी परिभाषा देते हैं, बड़े बड़े भाषण देते हैं। आज़ाद समाज पार्टी की विकास की परिभाषा क्या है? देखिए, आज़ाद समाज पार्टी, अगर आप विकास को देखें, विकास की परिभाषा सीधी सीधी फिर उसी नारे से है, जिसकी जितनी संख्या बारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। तो जब इस देश में, इस देश का हर नागरिक और हर वो वर्ग जो इस देश में हिस्सेदार है, अगर जब वो अपनी हिस्सेदारी में भी आ जाएगा तो विकास अपने आप हो जाएगा जी। जब जिस प्रकार से सरकारी नौकरियों में अभी 69,000 शिक्षक भर्तियों में जो है लगातार लगभग 19,000 इन्होंने जो है घोटाला करके अपने लोगों को भर दिया, समझे। और देश का कोई नेता, आप ये बताइए कि, और बहुत सारे नेता हैं बड़े बड़े जो उत्तर प्रदेश में मुस्लिम समाज का वोट लेकर, पिछड़ों समाज का वोट लेकर, दलित समाज का वोट लेकर अपनी राजनीतिक सुख भोगने के लिए आए थे और राजनीतिक की जो है सोने की चम्मच मुंह में लेकर पैदा हो गए बहुत सारे नेता। तो जिन लोगों का वोट लिया, जब वो लोग मुसीबत में हैं तो वो लोग कहाँ गायब हो जाते हैं? अगर बात विकास की है तो जी, वो लोग कहाँ चले जाते हैं? जब NRC CA जैसा मुद्दा इस देश में आ जाता है, जब मुस्लिमों से ये पूछा जाता है कि तुम इस देश के नागरिक हो या नहीं, ID दिखाओ, जब दलितों से पूछा जाता है तुम इस देश के नागरिक हो या नहीं, 50 साल पुराने जो है दस्तावेज लाओ। आसाम एक उदाहरण है, ना केवल मुसलमान, इस देश का जो है आसाम का पिछड़ा और दलित वर्ग भी जो है NRC नागरिकता के लिस्ट से जो है सूची में शामिल नहीं हो पाया, बाहर रहा था। यहाँ तक कि वहाँ के जो है पूर्व मुख्यमंत्री
मुस्लिम थे। एक लेफ्टिनेंट जो है वो हिंदू दलित थे, वो भी जो है उन्हें भी नागरिकता से बाहर दिखाया गया था। तो ऐसे समय में ये जो बड़े बड़े सत्ताधारी लोग हैं या जिन्होंने सत्ता का स्वाद चख चुका है, ये इसी के कमरे में क्यों बैठे हुए थे? कड़कती सर्दी में माननीय चंद्रशेखर आज़ाद इस देश के इकलौते ऐसे नेता हैं जो जामा मस्जिद से जिन्होंने जाके मुसलमानों से कहा इस देश के कि आप इस कानून के विरुद्ध में आप अकेले नहीं हैं, अगर आपकी तरफ कोई भी सरकार की तरफ से कैसा भी प्रहार होगा तो उसके सामने चंद्रशेखर आज़ाद और भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी का एक कार्यकर्ता छाती चौड़ी करके पहले खड़ा है। लखनऊ में एक छात्र आंदोलन चला। 69,000 शिक्षक भर्ती के आरक्षण घोटाले के मामले में एक छात्र आंदोलन चला। उसमें 5 महीने 6 महीने तक छात्र बैठे रहे, आंदोलन करते रहे। उसमें भी आज़ाद समाज पार्टी और आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद जी ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और सरकार ने उसके ऊपर एक राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की 5 महीने पहले एक रिपोर्ट आई थी कि हाँ, इसमें 69,000 में से 20,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण घोटाला हुआ है। फिर भी 5 महीने तक सरकार छात्रों से बात नहीं कर रही थी। इस पर क्या, इसे कैसे देख रहे हैं आप? ये आप देखिए और समझिए, आज सरकार ने इस पर भी घुटने टेक दिए हैं। आज सरकार ने इस चीज़ को स्वीकार कर लिया है कि उन लोगों के साथ गलत हुआ है और उन्हें अब नौकरी वापस मिलेगी। अब सवाल ये है कि सरकार ने आज जब इस चीज़ को स्वीकार कर लिया है कि उनके साथ गलत हुआ है, तो दोषियों पर कार्रवाई अभी तक क्यों नहीं हुई? इसका मतलब साफ है कि सरकार के मर्जी से सब कुछ हुआ है। जिस प्रकार से मनीषा वाल्मीकि हत्याकांड में जो है आरोपी डीएम जो है पीड़ित परिवार की छाती पर लात मारता है, उसको सरकार कुछ नहीं कहती। क्यों नहीं कहती? क्योंकि उसकी वो लात जो है सरकार के इशारों पर उठी थी। उसी प्रकार से ये कलमे जो हैं आज दलित विरोधी कानूनों पर या हमारे हक अधिकारों के खिलाफ या फिर आपके ओबीसी पिछड़े वर्ग के अधिकारों के खिलाफ जो चल रही है ना कलमे, ये भी भाजपा के इशारों पर चल रही हैं। तो जो लोग चला रहे हैं उन पर कार्रवाई भाजपा कतई नहीं करेगी। ये सिर्फ छलावा है जो आज चुनाव सर पर है, इसलिए बैक टू बैक अपनी गलतियों को सुधारने का काम कर रहे हैं ताकि आने वाले चुनाव में ये जीत सके, जो कि इनकी भूल है। हमारे साथ और कुछ साथी भी यहाँ पर मौजूद हैं, आइए इनसे भी बात करते हैं। सर, आपका नाम? मेरा नाम संतराम प्रधान है। मैं नोएडा विधानसभा आज़ाद समाज पार्टी से हूँ। अभी समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव जी से गठबंधन की बात चल रही थी जो कि हो नहीं पाया है, तो अब किससे गठबंधन देखने को मिलेगा या फिर आज़ाद समाज पार्टी खुद चुनाव लड़ेगी 403 विधानसभा सीटों पर? देखिए, अभी भाई का कोई आदेश आया नहीं है। भाई की बात चल रही है, उन्होंने कुछ टाइम दिया है, उस टाइम का वो वेट कर रहे हैं। अगर ये गठबंधन पूरा नहीं होता है तो पूरी 403 विधानसभा पे चुनाव लड़ा जाएगा भाई के आदेश से। ये थे आज़ाद समाज पार्टी के कुछ पदाधिकारी और कुछ कार्यकर्ता जिन्होंने अपनी अपनी बात रखी। आज़ाद समाज पार्टी जो कि 69,000 शिक्षक भर्ती के आरक्षण घोटाले के मामले में भी, किसान आंदोलन के मामले में भी या फिर हाथरस जैसा कांड हो, सभी मुद्दों पर अपना पूर्णतः समर्थन दिया है। मैं युवराज सिंह आपसे विदा लेता हूँ। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए वॉइस ऑफ इंडिया। धन्यवाद।